दिशा एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति चांदना। चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की तरफ। आज की खबर है मध्य प्रदेश के मंदसौर स्थित बालागंज बसेर पैलेस के पास स्थित पीड़िता अनुराधा का घर है। उन्होंने अपनी आप बीती बताते हुए बताया कि ज्योति नामक महिला अपने पति दिलीप राठौर के साथ पिछले 15 वर्षों से उनके मकान में किराए से रह रही थी। ज्योति नामक महिला ने पीड़िता अनुराधा ग्वाला को अपनी धर्म की बेटी बना रखा था। वे आए दिन अपनी सारी मजबूरी अपना आवश्यक काम बताकर अनुराधा ग्वाला से और उनके परिवार परिचितों से पैसे उधार लेने लगी। अनुराधा ग्वाला को कभी शक नहीं हुआ कि उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। वे हर समय उनकी मदद करने को तत्पर रहती। ऐसे मदद करते करते ज्योति ने अनुराधा जी से लगभग 15 लाख रुपए ले लिए। एक दिन पीड़िता अनुराधा से ज्योति ने कहा कि मुझे कल अजमेर जाना है, वहां जाकर मुझे बाबा पर चादर चढ़ानी है, तुम्हारी कुछ साड़ियां व 15,000 मुझे दे दो। भोली भाली अनुराधा ने उसे जाते जाते वे पैसे भी दिए, लेकिन कई दिन तक जब ज्योति व उसका पति दिलीप राठौर वापस नहीं आए तो अनुराधा के परिवार को शक होने लगा। उन्होंने पूछताछ की, पता लगाया और वह पिपलिया मंडल की रहने वाली थी। जब वहां जाके पता किया तो सच्चाई पता चली, जिसे सुनकर अनुराधा जी और उनके परिवार वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। 15 सालों से जो शातिर औरत ज्योति बनकर अनुराधा के मकान में रह रही थी, वह ज्योति नहीं मुमताज थी। जी हाँ, वह शातिर औरत खुद को हिंदू धर्म का बताने वाली मुस्लिम थी और उसने अपने पति को छोड़कर भागकर दिलीप राठौर के साथ रह रही थी। इसके पश्चात अनुराधा ने पिपलिया मंडी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई, पर वहां कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके पश्चात मुमताज को लापता हुए 2 माह हो गए हैं। ये पैसे अनुराधा जी ने अपनी गारंटी पर लोगों से दिलवाए थे। वह लोग पीड़िता को अपना पैसा देने के लिए दबाव बना रहे हैं। बहुतों को पीड़िता ने किश्तों में पैसे दिए भी हैं और उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की है। उनके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसके कारण परिजन बेहद चिंतित हैं और तनाव में कि एक तरफ हमें इतना लोगों का पैसा चुकाना है, दूसरी तरफ अगर मेरी पत्नी अपने आप को कुछ कर लेती है तो हमारे परिवार का क्या होगा। आइए हम सारी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं और देखते हैं इस खबर के बाद शासन प्रशासन पीड़िता के परिवार की क्या मदद करता है। देखिए, हमारे पास आज दिशा एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में एक खबर पहुंची थी श्रीमती अनुराधा ग्वाला के जरिए। इन्होंने बताया कि एक महिला जो पिछले 15 साल से उन्होंने इन्हें अपनी बेटी बना रखा था, बहुत अच्छे इनके आपस में संबंध थे, तो यहाँ वो किराएदार बन के रह रही थी। इन्होंने उनसे प्रेम में आके लगभग 15 लाख का इन्होंने उनको कर्जा दिलवाया, सब जगह से लोन दिलवाया, कहीं किसी से पैसे मांगे, कहीं इनके नाम पर गारंटी दी गई पैसों की। आज इनका कहना है कि पिछले 2 महीने पहले इन्होंने कहा कि मैं अजमेर जा रही हूँ 3 दिनों के लिए, चादर चढ़ा के आऊँगी, और सुबह 4 बजे वो घर से निकली और अब तक उनके आने का कुछ पता नहीं है। वो पैसों का गबन करके जा चुकी हैं। आइए हम जानते हैं अनुराधा जी से। यहाँ आंटी जी हमारे यहाँ पे रहते थे 15 साल से, तो उन्होंने मुझे बेटी बना रखा था, तो मेरे पैसे लेके चले गए यहाँ से। तो मैंने एक लोन भी दिला रखा था उनको और मेरे घर गिरवे रख के 3.5 लाख रुपए लोन ले लिया मैंने और गवाह में भी उनके साइन दिलवा रखे मैंने। और मेरे घर से पैसे लेके चले गए वो, मुझे कुछ भी करके मेरे पैसे दिलवा दो, क्योंकि मुझे ये शंभू वाले और ये सब लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। और जो औरतों से मैंने पैसे दिलाए हैं वो औरतें भी मुझसे पैसे मांग रही, मैं कहाँ से ला के दूँ उनको पैसे, मुझे कुछ भी करके। और मैंने रिपोर्ट भी लिखवाई थी, पिपलिया मंडी भी गई थी उनके घर पे मैं, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो उसका कोई कब्जा ही नहीं है, उसका कोई घर ही नहीं है। तो मैं ताला लगाने गई थी, वहाँ पर भी नहीं लगाया। और पिपलिया मंडी वालों के जो पुलिस वाले थे उन्होंने भी मेरी रिपोर्ट लिखी और उन पर सिल ठप्पा भी नहीं लगाया। उन्होंने बोला कि हाँ जाओ आपकी रिपोर्ट। आपने रिपोर्ट कहाँ करी थी? मंदसौर में? नहीं, पिपलिया मंडी में रिपोर्ट करी थी मैंने। तो वहाँ आपकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई? लिखी थी रिपोर्ट तो, पर उन्होंने सील नहीं लगाई और बोला कि वो आएंगे जब ढूंढ के दे देंगे तुमको हम। वो लोग तो ख़राब है और ऐसे लोगों को क्यों पैसा दिया आपने, आपको पैसा नहीं देना चाहिए ना। मैंने बोला कि आप 15 साल से रह रहे थे, वो मेरी माँ बन के रह रही थी, तो मैंने सोचा वाह भाई हमारा अच्छा था, वो भी मेरे लिए अच्छे रह रहे, वो भी मुझे अच्छा रखते और मैं भी रखती थी उनको। उन्होंने मुझे धोखा दे के और यहाँ से चले गए वो। उनका तो असली नाम तो मुमताज है, हमको पिपलिया मंडी जाके मालूम पड़ा कि उनका नाम मुमताज है। हमें आज यहाँ पता चलता है कि उन्होंने अपना ज्योति नाम बताया था और वो ज्योति नाम की लेडी ज्योति नहीं थी, वो मुसलमान थी, वो मुमताज थी। और
एक भामी समाज के व्यक्ति के साथ भागकर आई थी और आप जब वो यहाँ रह रही थी तो वो अपने पति के साथ रह रही थी और कौन कौन था उनके परिवार में? वो उनके कोई भी नहीं थे, दोनों जने साथ में रह रहे थे। वो अंकल जी और आंटी जी दोनों साथ में रह रहे थे ना। बहुत अच्छा, हमारे बहुत अच्छा व्यवहार था उनसे और वो बहुत अच्छा रखते थे मुझे। पर वो तो उन्होंने मुझे धोखा दे के चले गए। मैं तो भैया आपसे पुलिस से बस यही मुझे रिक्वेस्ट है और सबसे ये रिक्वेस्ट यही है कि मुझे वो उस औरत को लाके ढूंढ दो और मेरे पैसे दिलवा दो उनसे। नहीं तो मैं ना कल से कुछ भी कर लूँगी ना तो ये मैं कुछ भी नहीं कर सकते वो लोग भी, और मेरे बच्चों को भी पालना पड़ेगा और मेरे घर वालों को भी पालना पड़ेगा उनको। मुझे कुछ भी करके मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मुझे मेरे पैसे ला दो, बस मेरे पैसे दिला दो उस ज्योति से मुझे मेरे। ये पिछले 2 माह से सदमे में है। इन्होंने आत्महत्या की कोशिश भी करी। इन्होंने सुसाइड नोट लिखा था। इनके पति ने भी बताया कि इनको हम 2 से 3 बार बचा चुके हैं कि कोई ऐसा कदम ना उठाएं, क्योंकि इनके ऊपर सारा ही बोझ है कि इतना पैसा ये कैसे चुकाएंगे। अब बाकी के और महिलाएं यहाँ पे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आपसे भी कुछ पैसा लिया है उन्होंने? हाँ लिए ना, 50,000 मैंने दिए उसको। किस चीज़ के लिए लिए थे और आपने कैसे दे दिया अचानक? मतलब धंधा करके आ रहा हूँ मैं, तो कि मैं आय के दूँगा तो 30,000 तो मेरे को दे दिए, 20,000 बाकी, और किराए के मेरे बाकी के पैसे हैं सब कुल मिला के 75,000 रुपया है। 75,000 उन्होंने आपसे भी लिए? नहीं, किराए में है ना, और कुछ 50,000 उसने नगद लिए थे। अच्छा। तो उसमें से 30 दे दिए मेरे को, 20 तो वो है और किराए के है 25-30,000। तो वो कि हाँ दूँगा, आज दूँगा, कल दूँगा, आज दूँगा, यूँ करता ही रहा, न बोला ही नहीं, न रात में निकल के चला गया, पता ही नहीं पड़ा। यहाँ और भी महिलाएं हैं। ये लोग सामने आने से भी डरते हैं क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि कोई कदम हमारे लिए नहीं उठाया जाएगा। और ग्रामीणों का और गरीब लोगों का कहना ये होता है कि पुलिस वाले सिर्फ पैसे वालों का ही साथ देते हैं। अब देखना ये है कि इन्हें न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। बाकी औरतें यहाँ पर हैं, लोग बहुत डरे हुए हैं। उन्हें से लगता है न्यूज़ चैनल में आने से हमारी शायद और बदनामी हो जाएगी या पुलिस वाले हमें ही कुछ, हमारे लिए ही कुछ विरोध में कदम उठाएंगे, इसलिए ये चेहरा नहीं बता पा रही है। पर हम इनसे 2 शब्द सुनेंगे, क्या है इनके साथ कहानी। एक दिन मैं इससे ब्लाउज बनवाने आई तो ये रो रही। मैंने क्या हो रहा है, मैं कुछ कर लूँगी, जेर खा लूँगी। मैंने कि पागल है क्या तू, जेर मत खाना, बेंडी हो जाएगी, बच्चों को कौन ना बेरेगा। तो ऐसे करके मैंने उसको गोद में लिया, चिपकाया। मैंने कि चल कौन कौन और तेरे से पैसे ले रही है इनके आन में, मेरे को साथ लाना, मैं बताऊँगी, पागल मत बनना। मैंने इससे कहा कि मत रोना, बेंडी मत कर, मर जाएगी। और मैंने कहा ये कि मैं तो कुछ कर लूँगी जीजी, बेंडी हो गई, ये हो गई, वो हो गई। मैंने कहा पागल मत कर, कि मेरे को मालूम है ये चीज़ें क्या है। लोग बाग लूट के चले जाते हैं, क्या क्या खिला के चले जाते हैं लोग बाग। उन्होंने मुझे 15 दिन पहले यूँ बोला कि है ना भाभी अपने लोन मिल रहा है 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है अपने को, तो 15,000 रुपये तुम कहीं से लाके दे दो। तो अपन ये 15,000 रुपये सामने वाली औरत मांग रही, तो मैंने 15,000 रुपये दे दिए उसको लाके। वो बोले कि 15,000 है ना, बुधवार, आज तो शनिवार, आज शनिवार, कल रविवार दिन में जा रही हूँ और तुम्हें ना बुधवार के दिन लोन मिलेगा 1.5 लाख का, तो मैं दे दूँगी। तो मेरे हस्बैंड से भी मैंने पैसे दिलवा रखे, 1 लाख रुपये मेरे हस्बैंड से दिलवा रखा और मेरे घर का लोन दिलवा रखा मैंने 3.5 लाख का। तो मेरे घर वाले ही मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं वो भी। अब आ गया है आपके शहर का अपना ऑल इन वन सर्विस ऐप दिशा मार्केट। मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म के साथ एक बेहतरीन शुरुआत। अब सारे काम करें बस एक ही ऐप पर, जैसे पार्सल डिलीवरी, फूड ऑर्डर्स, ग्रोसरी या किराना सामान, दवाइयाँ, राइड बुकिंग और अन्य प्रकार की समस्त ऑनलाइन सर्विस उपलब्ध। तो देर किस बात की, अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और इंस्टॉल करें दिशा मार्केट। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dishamarket.com।